यहाँ का जो यूथिया चुंगड़ा बुचुंगड़ा वो मानने को तैयार नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान काम करता है, पाकिस्तान फैसले करता है, तो उनके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ है। हमारे ऐसे बुज़दिल हुक्मरान भी आए हैं कि हालत जंग में जंगी कैदी को वापसी भेजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं शिराज चुगताई। नाज़रीन, अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इसहाक डार साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो मसला फ़लस्तीन या मसला कश्मीर पर जो बात की, उसकी तफसील आपको बताता हूँ। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो ऑपरेशन संदूर हुआ था, उस पर शोर मचा रहे हैं इंडिया की अपनी अवाम। असम्बली के अंदर उनके अपने MNA आपस में लड़ रहे हैं, किस बुरे तरीके से लड़ रहे हैं और अपनी हुकूमत से क्या डिमांड कर रहे हैं, उसकी तफसील बताता हूँ। कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर 3 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। उन पर इल्ज़ाम ये लगाया कि पहलगाम हमले में शामिल थे। तो इस पर भी तफसील से बात करते हैं। इससे पहले कि मैं तफसील की तरफ जाऊं, नए आने वाले जितने भी दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसहाक डार साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो ज़बरदस्त तरीके से बयान दिया, जिस पर मसले फ़लस्तीन के हवाले से कहा कि फ़लस्तीन को मुकम्मल अब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रुकनीत मिलनी चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने। इससे पहले भी आपने देखा होगा बहुत सारे वज़ीर, बहुत सारे हुक्मरान अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाके उन्होंने अपने अपने हिसाब से तकारीर की। तो इसहाक डार साहब का जो अच्छा अमल है उस पर बात करनी चाहिए। अच्छा स्टेप उन्होंने उठाया। हालांकि अगर देखा जाए, अमेरिका ने और इसराइल ने इस इजलास का बाइकॉट किया। जो लोग कहते हैं कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान काम करता है, पाकिस्तान फैसले करता है, तो उनके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ है। ये बहुत ज़ोर का थप्पड़ है नाज़रीन। जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए बिलखुसूस जो गद्दार ये कहते हैं, उनके लिए एक बड़ा ज़ोरदार थप्पड़ है। अगर अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान फैसले कर रहा होता इस टाइम, जिस टाइम पे हम उस पोजीशन पर खड़े हैं कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के जितने ममालिक हैं उनमें 10वें नंबर पर हमारा मजबूत तरीन मुल्क है डिफेंस के हिसाब से। तो अगर तो उसके कहने पर फैसले कर रहे होते तो इसहाक डार साहब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाकर इस तरह की बात ना कर। चूँकि अमेरिका ने बाइकॉट किया हुआ था, तो अगर तो ऐसा होता तो पाकिस्तान फिर वहाँ ना जाता। जबकि पाकिस्तान ने जाके बरमला अपना मौक़िफ़ दिया है फ़लस्तीन के मसले पर, कश्मीर के मसले पर। याद रहे, इससे पहले भी एक ऐसा हुक्मरान आया था जिसको लोग ये कहते हैं कि बड़ा दलेर था, लेकिन अमेरिका के कहने पर वो एक मुल्क के अंदर नहीं गया होगा। आपको याद होगा, उस पर मैं बात नहीं करता। ऐसा हुक्मरान भी आया था जब हालत जंग के अंदर एक जंगी कैदी को पकड़ लिया गया। उसके बाद इंडिया को 3 दफ़ा फ़ोन कर रहा है और इंडिया फ़ोन नहीं उठा रहा, और बिलाखिर जंगी मुजरिम उसने वापसी भेज दिया। तो ये रियासत को कमज़ोर करने की साजिश थी उस लीडर की, हर तरीके से कि पाकिस्तान को हर जगह से आहिस्ता आहिस्ता करके कमज़ोर किया जाए। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम व फज़ल है कि उसको उठाकर जेल की सलाखों में बंद किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आपने देखा हिंदुस्तान के साथ जो लड़ाई हुई, पूरी दुनिया ने ये कहा कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है हिंदुस्तान को। लेकिन यहाँ का जो यूथिया चुंगड़ा बुचुंगड़ा वो मानने को तैयार नहीं है, और इंडिया भी मानने को पहले तैयार नहीं था। पहले जब उनसे के जो वज़ारात थे उससे सवाल किया जाता तो वो कहते थे कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमने ये किया, हमने कराची फ़तह कर दिया, हमने लाहौर फ़तह कर दिया। फिर उनकी अपनी हुकूमत ने, उनके अपने वज़ीर दाखिला ने, उनके अपने वज़ीर ख़ारजा ने माना था, पहले स्टेप पे माना था कि हमारा एक जहाज़ गिरा है। करते करते आज जो मैं अभी आपको तफसील बताने वाला हूँ, उन्होंने जाकर कई जहाज़ों की बात खुद रख ली है। तो एक तो इंडिया कोई बात नहीं मान रहा था, अब वो इस बात को मानने के लिए तैयार है कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जैसा कि उसके वज़ीर ख़ारजा ने कहा भी था कि अगर अमेरिका हमारी मदद ना करता तो पाकिस्तान बड़ा हमला हमारे ऊपर करता। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलता हूँ कि हमारे ऐसे बुज़दिल हुक्मरान भी आए हैं कि हालत जंग में जंगी कैदी को वापसी भेजा। तो आज बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि ये एक नडर लीडर है। तो ये तो आगे आगे जाके आपको पता चल जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताता हूँ, जो इंडिया की असम्बली के अंदर जो आपस में वज़रा आपस में उन्होंने लड़ाइयाँ की, आपस में उन्होंने बहस मुबासा किया और कह रहे हैं कि आप हमें बताते क्यों नहीं हैं
کہ آپ کے کتنے جہاز گرے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 3 جہاز فلاں فلاں جگہ پر، اور اپنی سرزمین کا کہہ رہے کہ پاکستان نے ہماری سرزمین کے اندر آ کر 3 رافیل گرائے، اس کے علاوہ بہت بڑا نقصان کیا ہے. تو ناظرین اب یہاں تک تو ہندوستان پہنچایا کہ 3 رافیل گرے. شروع میں پاکستان نے کہا تھا کہ 5 رافیل گرائیں، جس میں ہندوستان ماننے کو تیار نہیں تھا. پھر کرتے کرتے 1 رافیل پر آیا تھا. اب ان کے اپنے وزیر 3 پر آ گئے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ 5 پر بھی آ جائیں گے. جیسا پاکستان نے کہا تھا ایسا ہی ان کے منہ سے آپ سنیں کہ آہستہ آہستہ کر کے. تو بالخصوص جو یہاں کے یوتھی چنگڑے بچنگڑے جو یہ بات ماننے کو تیار نہیں، حالت جنگ میں بھی یہ اپنی فوج کے خلاف الزام لگا رہے تھے. وہ ان کی بہن کہتی تھی یہ نورہ کشتی کی لڑائی ہے. ادھر سے وہ بڑا غدار اکبر عمران ریاض خان باہر سے بیٹھ کر بھی یہی پروپوگنڈے کر رہا تھا کہ یہ جو لڑائی ہے یہ نورہ کشتی کی لڑائی ہے، یہ مذاق ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتا تھا وہاں سے بیٹھ کر. تو یہ لوگ پھر بھی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں. تو آگے چلتے ہیں جی. کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پہلگام کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد ہندوستان نے پاکستان پر الزام تراشیاں کر رہا تھا. دنیا میں جا کے اس نے رویا دھویا، لیکن دنیا نے بھی پھر یہ بتایا کہ بھائی تم اگر کہہ رہے ہو کہ پاکستان نے تمہارے لوگوں پر حملہ کیا، کچھ ثبوت بتا دو. اب جا کے انہوں نے 3 وہ شہری شہید کیے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کا ریاستی معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کا عام شہری تھے، نوکری پہ پیشہ آور لوگ تھے، جن کا دہشت گردی سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے. وہ عام شہری کی حیثیت سے کشمیر کے اندر رہ رہے تھے. اب انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے جس طریقے سے پاکستان نے ان کو برے طریقے سے شکست دی ہے، اب انہوں نے 3 شہری مقبوضہ کشمیر کے اندر شہید کر دیے. چونکہ ان کی اپنی حکومت کے جو نمائندے تھے وہ بھی اب آواز اٹھانے لگ گئے تھے مودی کے اوپر کہ جو دہشت گردی پہلگام کے اندر اگر پاکستان نے کیے تو آپ نے کیا جواب دیا. اب ان کا منہ بند کرنے کے لیے عام نہتے شہریوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، جبکہ دنیا نے ان سے ثبوت مانگا کہ اگر پاکستان نے کچھ کیا تھا تو ثبوت دے دو. یہ ثبوت نہیں دے سکے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو 3 بندے جنہوں نے دہشت گردی وہاں پر کی تھی وہ ابھی تک پکڑ نہیں سکے. حالانکہ ان کی آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی ہندوستان ان کو پکڑنے میں قاصر ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. خدا حافظ.